नमस्कार, द कोच ममा के इस टॉक शो में आज मिलते हैं एक होनहार, बहुत क्रिएटिव हमारे प्यारे असद जका सर से, जो अभी लिटिल एंजल्स में एज अ ड्राइंग टीचर यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पर उससे भी बहुत पहले ये कहानी बहुत पहले शुरू हो चुकी थी, बचपन से। तो सर, थैंक यू सो मच। आज हम आपकी खुद की एक गैलरी कह सकते हैं उसे, जहाँ पे आपको अ लॉट ऑफ थिंग्स यू विल सी, और हर आंख बोल रही है, हर आंखों में वो नमी है, वो आपसे बात कर सकती है। तो सर, आप कैसे स्टार्ट हुआ, ये कहाँ से जुनून आया कि? मैं जब क्लास 8 में था तो मैं एक यहाँ पर आर्य समाज गली है, जी जी जी, तो वहाँ पर मैं निकलता तो वहाँ पर पीलीभीत में, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, पीलीभीत में आर्य समाज गली, तो वहाँ पर मैं जाता था। वहाँ पर एक थे, हम नवीन नाम से वर्क करते थे, नवीन आर्ट। जी जी जी। तो मैं अक्सर जब वहाँ से गुजरता था, उनकी वो पेंटिंग आती मैं देखता था, तो मैं रुक जाता था कुछ देर तक। तो मैं जब बहुत देर तक देखता रहता था, मुझे शौक था, जैसे जहाँ शौक होता है वो वहाँ रुक जाता है। तो मैं बहुत देर देखता था। तो वो फिर उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा क्या बात है, जब भी मैं आपको देखता हूँ तो आप यहीं पर रहते हैं, आपको शौक है? मैंने हाँ, मुझे शौक तो है। तो बोले ठीक है, आ जाया करिए। तो फिर मैं स्कूल के बाद मैं चला जाता तब था। आपकी क्या उम्र रही होगी? मैं शायद क्लास 9 में या 8 में, तब से मैंने स्टार्ट किया। जी जी जी। तो फिर मैं चला जाता था स्कूल के बाद। तो मैं वहाँ बैठते थे, वो जब पोर्ट्रेट वगैरह बनाते थे, मैं देखता रहता था किस तरह से बनाते हैं, कैसे शेडिंग करते हैं, कैसे उनका हैंड चलता है। तो वो मैं सब चीज़ सीखी मैंने। तो ये बात करीब मैं 2-3 साल तक वहाँ जाता था। फिर वो ये कभी कभी होता था, जब वो पोर्ट्रेट बनाते थे तो कहते थे दीजिए आप ब्रश लीजिए, उसको करिए। तो मैं कुछ करता था बस, तो वो उसको वही वो बताते थे आपको ऐसा करना है। ऐसे ही मैंने सीखा। तो 35 साल मुझे इस प्रोफेशन में। तो सर, क्योंकि हम लोग आमतौर पर हम ये जानते हैं कि दिल्ली, मुंबई, बड़े शहरों में इसका बहुत स्कोप है, तो आपने यहाँ रहकर उस चीज़ को कैसे और निखारा, या आपके गुरु कौन थे? थोड़ा सा इसके। मेरे गुरु जो थे ना, उनका नाम था हामिद यार। वो पेंटर और आर्टिस्ट थे। पेंटर मीन साइन बोर्ड, जी जी जी, मतलब बोर्ड शॉप के नाम होते हैं, साइन बोर्ड का वाले पेंटर बनते हैं, प्लस वो आर्टिस्ट। आर्टिस्ट। और वो शायद उन्हें जितनी आर्ट की विधा थी सब आती थी। मतलब एक बहुत अच्छे, मतलब कैली, मतलब एक राइटिंग भी, जो भी आप इंग्लिश, हिंदी, जो भी है, उर्दू, अरबी, हर तरह के, मतलब वो सब कुछ थे। मतलब एक जिन्हें सब कुछ आता था वो सब कुछ थे उसकी विधा में। अब उसके बाद अब कोई नहीं है। हाँ बिल्कुल सर। अब आप है सर, आप हमें आप हाँ, मैं फिर भी शायद नहीं हूँ, हो सकता आपसे है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये जानना चाहूंगी। बच्चे जो आजकल डिजिटल दुनिया में ज़्यादा बिजी रहते हैं, पर पेरेंट्स, हम पेरेंट्स के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हमें लगता है कि जहाँ पे भी उनका इंटरेस्ट हो उस ओर भी उनको और आगे लेके जाएं। तो अगर बच्चों का इंटरेस्ट इस विधा में है, आर्ट में है, ड्राइंग में है, तो बेसिक्स हम कैसे शुरुआत करा सकते हैं? पहली चीज़ क्या है कि बच्चों को पहले आर्ट के बारे में बताइए। ड्राइंग के आर्ट एक कलर, और ड्राइंग आर्ट सारे सब्जेक्ट में है। आर्ट को सिंगल सब्जेक्ट नहीं है, आप किसी भी सब्जेक्ट में आएंगे, सबसे पहले ड्राइंग होती है। ड्राइंग क्या है? ड्राइंग में होती है ड्रॉ करना। जैसे हमें भगवान ने बनाया है, ये ड्राइंग है। वाह। हर चीज़ एक बराबर है। सबसे बड़ी ड्राइंग तो हम खुद हैं उसकी बनाएंगे। तो हम यही से सीखेंगे उसने कितनी अच्छी ड्राइंग की है। एक एक चीज़ बराबर है। अगर कोई चीज़ के साथ फ़र्क होता है तो सामने वाले को पता चल जाता है इसमें कमी है, तो वही ड्राइंग है। जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो जब कमी होती है तो पता चल जाती है कि ड्राइंग का मतलब एक ही चीज़ सही होना चाहिए। अगर आँखें आपने बनाई है, दोनों आँखों में फ़र्क नहीं होना चाहिए, हाथ एक बराबर, हर चीज़ यही ड्राइंग है। तो मैंने कि ड्राइंग को बिल्कुल एक स्केल में लाना चाहिए। उसका एक स्केल होता है, स्केल से बाहर नहीं आना चाहिए। तो ये ड्राइंग, और फिर ड्राइंग बच्चों सीखे सबसे पहले उनको हमें पहले शेप सिखाए, सर्कल, ओवल, स्ट्रेट लाइन, लाइन, मतलब इस तरह से इनको जितना ये हैंड चलाएंगे, जितना इनका हैंड फ्लो होगा, फ्री हो जाएगा, तब ये ड्राइंग करता है। क्योंकि आजकल के बच्चे सीधे क्या करते हैं कि उनको प्रैक्टिस नहीं है, या उनका हैंड फ्लो, सीधे वो मीडियम में पोर्ट्रेट बनाना शुरू कर दिया, तो कोई भी फिगर बनाना नहीं बना सकते। पहले पेंसिल कैसे पकड़ना है, किस डायरेक्शन चलाना है, और पहले हैंड फ्लो रहेगी बहुत इस तरह से, ये इस तरह जितना आप ऐसे पेपर पे चलाइए, इस तरह से ऐसे चलाएंगे, यूँ सर्कल, ओवल शेप। तो जब आप फ्री हैंड जाएगा तो ड्राइंग बनाएंगे। सर, कुछ आपकी ड्राइंग्स और स्केचेस की तरफ चलते हैं। जैसे ये, अगर हम स्केचेस की बात करें, तो स्केच बनाने में आपके मन में क्या चल रहा होता है, और जब आप कलर से खेलते हैं तो क्या डिफरेंस आपको लगता है इसमें? कलर स्केचिंग, मतलब कलर्स में और स्केच में फर्क क्या है बेसिकली? कोई फर्क नहीं। और बच्चों को क्या डायरेक्ट कलर दे देना नहीं, चाहिए? पहले सबसे मेन, मैंने सबसे पहले बच्चों को ड्राइंग सिखाना, पेंसिल से, कलर बाद में होगी। ड्राइंग एंड पेंटिंग, पेंटिंग तो
अलग में आए, जब बच्चे हम सीख जाते हैं फिर पेंटिंग में जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले इनको ड्राइंग ही सिखाना है, ड्राइंग शेप्स वो पहले सीखेंगे, लाइन ये सीखेंगे। हाँ जी, जब तक ये नहीं सीखेंगे नहीं आएंगे, क्योंकि हमें ABCD जब तक नहीं पता है तो हम सेंटेंस कैसे बेसिक्स है। जैसे एक ये मैं दिखाना चाहूंगी, ये देखिए पीलीभीत में बरेली दरवाजा है, तो कितना लाइव है, कितना जीवंत बनाया है सबने। इसमें क्या है कि जो हमने बिल्कुल उसके जो उसके करीब चले गए हैं, अगर उसकी अगर ये जितनी वॉल है ना इससे हम उसके करीब चले सर गए। आप वहाँ पे बैठ के बनाते हैं? बैठ के नहीं बनाया है, फोटो- बैठ के नहीं बना सकते हैं क्योंकि मार्केट है, हाँ, busy है। मार्केट में हमें स्टैंड कैसे लगाएंगे, अगर हमने लगाए भी तो फोटो से फोटो में बनाया। क्लिक किया फिर हमने घर पे फिर घर बनाया, पे बनाया। वरना इससे ये सब लाइव ही बनती है। अब ये मार्केट में है तो कैसे बना सकते हैं, अगर ये कहीं अलग हटके होती तो हम लाइव बनाते उसको, ये सब चीज़ें लाइव ही बनती जी, हैं। जी। ये स्टार जाकिर हुसैन जी। देख सकते हैं, जाकिर हुसैन कितने अच्छे से बनाया है। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे असद जका सर का, अपने बहुमूल्य टाइम के लिए जो उन्होंने हमें दिया। और वास्तव में ये काम, ये कला जो अभी एक गैलरी तक है, एक रूम तक है, एक स्कूल तक है, ये विश्व तक जानी चाहिए वास्तव में, तभी हम इसकी वास्तव में इसकी कदरदान दिलाएंगे। और सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम छोटे से कलाकार के लिए आपने भी वक्त दिया उसके लिए बिल्कुल सर, आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड कि मुझे ये सब देखने को हम लोग को मिलता रहता है, और बच्चे बहुत सीख रहे हैं इससे। आर्ट कर दिया और एक आप सोच हो जाती है, बिल्कुल सर। जी क्योंकि इसमें आपके भाव आपकी फील सबकी वो किसी चीज़ में नहीं है। सर, मैं खुद थिएटर में हूँ तो मुझे जी, पता है हाँ, एक्सप्रेशन से आप इतना expression काम कर नहीं सकते है। हैं। तो ये भाव अलग का चीज़ है, खेल ये भाव का खेल है। जी जी जी, और जो भाव समझता है वो इंसान बन जाता है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। जिसका वाह, भाव नहीं है वो इंसान ही नहीं है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। स्टे ट्यून, लाइक, सब्सक्राइब एंड व्हाटएवर यू वांट टू डू प्लीज करिए, और कला रचते रहें, बसते रहें। थैंक यू।